अच्छा, आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी जी मिराज, हो रही है, स्क्रीन शेयर हो गई। मॉड्यूल 3 मॉड्यूल, अपवर्क। जी जी, यस यस। ओके। अच्छा, मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों की स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है? रिकॉर्ड हो रही है वीडियो? जी रिकॉर्ड भी हो रही है, आपने रिकॉर्डिंग पे लगाई हुई है, आपका आ रहा है, मेंशन हो रहा है। ठीक है, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ फिर। ओके ओके। अच्छा, जो हमारा थर्ड मॉड्यूल था उस पे हमने फिजिकल सेशन में डिस्कस किया था अपवर्क को, ठीक है। ऑल द वे ए टू जी टू अपवर्क, लाइक व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ अपवर्क, significance of our work, and account creation, how to optimize a work account, and at the end, client hunting. चले हम स्लाइड नंबर, हमारी जो मेन स्लाइड है स्टार्ट वाली से शुरू करते हैं। वाई अपवर्क, सिग्निफिकेंस ऑफ अपवर्क। अपवर्क पे हम करते क्यों हैं, ठीक है। तो अपवर्क में सबसे अहम चीज़ ये है कि अपवर्क इज़ अ टॉप टायर क्लाइंट्स मार्केट प्लेस, ठीक है। आप गूगल पे जितना भी सर्च कर लो, आपको अपवर्क के मुकाबले में कोई फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। एक प्लेटफॉर्म है टॉप टैल, लेकिन वो बहुत ही स्पेसिफाइड है, सिर्फ टेक्निकल लोगों के लिए, वेब डेवलपर्स के लिए, ऐसे लोगों के लिए। दिस इज नॉट फॉर ऑल काइंड ऑफ पीपल। एक मिनट देना मुझे, एक ज्वाइनर को इशू आ रहा है, ज्वाइन करना है।
ओके, थैंक यू। हो गया? हो गया, थैंक यू। ओके, कॉल कर। ओके जी, कंटिन्यू करते हैं। सॉरी फॉर द डिले। स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? आप सब लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? जी जी। अभी नहीं, हाँ अब हो रही है मिराज। चलें, ओके। तो हम फर्स्ट स्लाइड पे थे, सिग्निफिकेंस ऑफ अपवर्क। तो सबसे अहम चीज़ ये है कि अपवर्क जो है हमारा टॉप टायर क्लाइंट का एक मार्केट प्लेस है। टॉप टायर क्लाइंट्स मतलब जो अच्छे किस्म के क्लाइंट्स होते हैं। आपको फाइवर पे बहुत ही चीप क्लाइंट मिलेंगे, ठीक है, लेकिन अपवर्क पे, मार्केट प्लेस पे आपको अच्छे क्लाइंट मिल जाते हैं जो अच्छा पे करते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फ्रीलांसर को ज़्यादा तंग नहीं करते। उसके बाद ये सेफेस्ट प्लेस है टू अर्न मनी विद नो चांस ऑफ क्लाइंट स्पैम। स्पैम इसमें थोड़े से कम है कंपेयर टू अदर मार्केट प्लेसेस। अनलाइक फाइवर यू हैव कंट्रोल टू पिच योर फेवरेट जॉब्स। फाइवर में क्या होता है, हम अपनी गिग बना देते हैं और हम सिर्फ अपनी किस्मत का वेट करते हैं, ठीक है। लेकिन अपवर में क्या चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं। वी लुक फॉर द जॉब विच इज मोस्ट रेलिवेंट फॉर आवर एक्सपर्टीज एंड वी पिच ऑन इट, वी अप्लाई ऑन इट विद आवर कंपेलिंग प्रपोजल। तो जो हमारा अपवर्क है वो हमारे ज़्यादा कंट्रोल में होता है कंपेयर टू फाइवर। के अलावा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हायर इफ अप्लाइड ऑन टाइम एंड सेंड कंपेलिंग प्रपोजल। वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे कंट्रोल में है। हमने राइट टाइम पे अगर हम राइट जॉब पे अप्लाई करते हैं तो वी हैव हाई प्रोबेबिलिटी टू गेट द इंटरव्यू। और इसमें एक ये चीज़ है कि अपॉर्चुनिटी टू वर्क आवरली, वीकली एंड फिक्स्ड रेट जॉब्स। इसमें आवरली भी काम होता है, ठीक है, फिक्स्ड रेट भी होता है। जैसे मेरा एक क्लाइंट चल रहा है आवरली पे, आपको ये शो हो रही है। इसमें अपवर्क में एक टाइमर ऐप होती है, ठीक है, जो टाइम ट्रैकिंग करती है। ये आपको शो हो रही है? अभी नहीं हो टाइम रही। ट्रैकिंग ऐप है, ठीक है। एक मिनट, मैं अपने स्काइप को दोबारा शेयर करता हूँ। अब हो रही है? आप स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? नहीं हो रही? जी जी, अभी शुरू हो रही है। चले, स्क्रीन शो हो रही है। ये आपको एक टाइम ट्रैकिंग ऐप नजर आ रही होगी अपवर्क में, ठीक है। ये शो हो रही है आपको? ये मैं इसको मूव कर रहा हूँ। जी जी। जी हो रही है मिराज, मिराज हो रही है। जी जी, ठीक है, ओके। अब अपवर्क में ये बेनिफिट होते हैं, फाइवर में ये चीज़ नहीं होती। फाइवर में आपको शॉर्ट प्रोजेक्ट मिलते हैं, ठीक है, वन टाइम फिक्स प्रोजेक्ट मिलते हैं। बट अपवर्क में अगर आपको आवरली बेस पे क्लाइंट मिल जाता है तो ये एक बहुत ही अच्छा एक आपका टीम क्रिएट हो जाता है। जैसे अब देखिए, मेरे करंट प्रोजेक्ट चल रहा है आवरली। इस वीक में, दिस वीक मैंने 1040 आवर्स इन्वेस्ट किए, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट में मैंने टोटल जो इन्वेस्ट किए हैं आवर्स, अगर मैं आपको शो करूँ, ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, लीड कन्वेंस स्पेशलिस्ट। आप इसका नाम भी देखें, लीड कन्वेंस स्पेशलिस्ट। तो इसमें आपको इस तरह की टाइम ट्रैकर ऐप भी डाउनलोड करनी पड़ेगी। इसमें आप टाइम ट्रैक करते हो, ठीक है। हर 10 मिनट्स के बाद आपके प्रोजेक्ट की स्क्रीनशॉट लेता है टाइम ट्रैकर, एज अ प्रूफ के फॉर द क्लाइंट के आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें ये बेनिफिट होता है वर्क में, अगर आपको आवरली काम मिल जाता है तो एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल। आप जब भी बैठे अपना काम करें, और इसमें पेमेंट भी अच्छी होती है। अगर आपको लीस्ट कम से कम भी आपको मिले $10 पर आवर, तो आप 10 आवर्स में $100 कर सकते हो, ठीक है। जैसे मेरे करंट प्रोजेक्ट में मुझे $20 मिलता है पर आवर, ठीक है। तो इट्स अ बिग डील फॉर अस हियर इन पाकिस्तान। तो सबसे बड़ा फायदा इसका ये है, मुझे आवरली जॉब करना अपवर्क पे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आपके हर आवर्स के बाद आपके वॉलेट में पैसे ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, ठीक है। आपको स्कैम का खतरा नहीं होता, एंड यू फील मोर इन कंट्रोल ऑफ द एप्लीकेशन। बिल्डिंग अ डिजिटल एसेट। अपवर्क आपका एक डिजिटल एसेट होता है। जैसे अब मैं टॉप रेडी हूँ, ठीक है, 40K प्लस अर्निंग है। तो ये आपका डिजिटल एसेट बन जाता है। आप इसकी मदद से इसको और जगह भी मार्केट कर सकते हो। लिंक्डइन पे दिखा सकते हो लोगों के कि मैंने एक इंटरनेशनल एप्लीकेशन पे
इतना काम किया है, तो इसको बहुत ही सेफ तरीके से लेकर चलना पड़ता है। जैसे रिसेंटली लास्ट मंथ मेरा सस्पेंड हो गया था एंड इट वाज अ बिग सेटबैक, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर हो गया। उसके बाद है हमारे पास द वेरी बेसिक्स ऑफ अपवर्क। अपवर्क की बेसिक्स, अपवर्क फ्रीलांस प्लेटफॉर्म इज अ हाईली रेपुटेबल मार्केट प्लेस सिमिलर टू फाइवर, freelance.com एंड गुरु। आपको मार्केट प्लेसेस बहुत मिल जाएंगी फ्रीलांसिंग के लिए, लेकिन जो इस वक्त जो टॉप पे जा रही हैं वो टॉपटेल है, अपवर्क है और फाइवर है। इसमें मुझे सबसे ज़्यादा, जिसने मेरे लिए काम किया है वो अपवर्क है, जो मेरी लक में ज़्यादा काम किया, जिसमें ज़्यादा अर्न किया मैंने। कॉस्ट ऑफ जॉब एप्लीकेशन, अब हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं अपवर्क की। अपवर्क में क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन, अपवर्क में क्या है, आपको कॉस्ट आती है एप्लीकेशन करने के लिए, ठीक है। कोई भी जॉब पे अप्लाई करने के लिए यू नीड टू हैव कनेक्ट्स। कनेक्ट्स इज जस्ट लाइक हम जैसे मोबाइल में बैलेंस डलवाते हैं, इसी तरह आपको अपवर्क में आपको कनेक्ट खरीदने पड़ेंगे, विच हैव बीन प्रीटी मच एक्सपेंसिव नाउ। जैसे अगर मैं इस मंथ में अगर मैं डेली बेस पे 10 एप्लीकेशन सेंड करता हूँ विच यू यूजुअली डू, तो एट द एंड ऑफ द मंथ इट विल बी अराउंड 1,30,000 1,20,000 कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग, कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। लेकिन डोंट कंपेयर इट टू योर सेल्फ, आपको स्टार्ट में थोड़ा कम अप्लाई करने पड़ेंगे। लास्ट मंथ में जो हम सिमिलर जो अब अप्लाई कर रहे हैं, लास्ट मंथ में वो हमें कॉस्ट आ रही थी 40,000 की, तो उससे 3-4 महीने पहले वो कॉस्ट हमारी आ रही थी 20,000 की। अब अपवर्क एक्सपेंसिव क्यों कर रहा है ये अपने प्लेटफॉर्म को? मार्केट इज गेटिंग वेरी सैचुरेटेड, हर किस्म का बंदा जो है ना अपवर्क में आ रहा है, ठीक है। और विद इन 10 to 15 मिनट्स क्लाइंट गेट 50+ एप्लीकेशन। तो ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है क्लाइंट के लिए। इसमें हर कोई अप्लाई कर रहा है, कोई एलिजिबल है या नहीं, क्लाइंट के लिए हायरिंग में प्रॉब्लम होती है। इसलिए अपवर्क इसको एक्सपेंसिव कर रहा है ताकि क्लाइंट के लिए आसानी हो हायरिंग करने में। तो एक ये चैलेंज होता है एक न्यू फ्रीलांसर के लिए अपवर्क पे कि इट इज कॉस्टली। रिव्यू सेक्शन, इसमें एक रिव्यू सेक्शन होता है जो बहुत मैटर करता है। अगर आपके पास अच्छे रिव्यूज हैं तो यू हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी टू लैंड योर जॉब। लेकिन एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम जीरो, आपको पहले एक रिव्यू मिलेगा, फिर 2 मिलेंगे, ऐसा ऐसा आपकी ये प्रोफाइल बिल्ड होती जाएगी। और रिव्यू लेने के बहुत से तरीके हैं, लाजमी नहीं है आप अपवर्क के क्लाइंट से रिव्यू लें, ठीक है। आपके कोई लोकल क्लाइंट है, आप उसको कहें, आप वो क्लाइंट अकाउंट क्रिएट करेगा अपवर्क पे और आपको वहाँ रिव्यू दे देगा अपवर्क पे, टू बिल्ड द फाउंडेशन। एक आपने बुनियाद अपनी क्रिएट करनी है वहाँ पे, द फाउंडेशन टू स्टैंड आउट इन द मार्केट प्लेस, ताकि आपकी हायरिंग आसान हो। के बाद वही अपॉर्चुनिटी टू वर्क आवरली, वीकली एंड फिक्स्ड जॉब्स एंड बिल्डिंग अ डिजिटल एसेट, रिपीटिंग द सेम थिंग। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम। अपवर्क चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंज कॉस्टली है, ठीक है। इवन हम अगर सीनियर फ्रीलांसर्स हैं, ठीक है, इट्स गेटिंग डिफिकल्ट फॉर अस एज वेल। हमारे लिए भी मुश्किल हो रहा है कि हम सोचते हैं कि अगर हम इतना एक्सपेंस करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा या नहीं। लेकिन फिर भी हम अगर एक्सपेंस करते हैं तो हमें रिजल्ट इसलिए मिल जाता है क्योंकि हमारी एक हिस्ट्री बनी हुई है, ठीक है। तो अगर हम एक मंथ में 200 एप्लीकेशन भी सेंड करें, तो इफ़ वी गेट 15 इंटरव्यूज मीन 15 रिस्पॉन्सेज, उसमें से हम 2-3 भी क्लोज कर लें तो आपकी जो एक्सपेंसेस हैं सारे पूरे हो जाते हैं। तो स्टार्ट में अपवर्क में एक्सपेंस करने में घबराना नहीं है। आपके पास द डे यू गेट द फर्स्ट जॉब ऑन अपवर्क, आपके फर्स्ट 2 वीक्स में पूरे हो जाएंगे पैसे। बर्नआउट फॉर गेटिंग नो रिस्पॉन्सेज, अपवर्क में बर्नआउट बहुत होता है। अपवर्क में नहीं, फ्रीलांस इटसेल्फ इज अ बिजनेस, इट्स नॉट लाइक अ जॉब। आप इसमें इन्वेस्ट भी करते हो, ठीक है, एंड यू सी ऑल द स्टफ, गेटिंग क्लाइंट्स, मार्केटिंग, सेल और फिर प्रोजेक्ट की डिलीवरी। इट्स मोर स्ट्रेसफुल कंपेयर टू 9 to 5। बर्नआउट का फैक्टर होता है इसमें। इसके अलावा है पुअर क्वालिटी वर्क विल रिजल्ट इन नेगेटिव फीडबैक। आपने किसी भी स्किल पे एक्सपर्टीज लाजमी लेके आनी है। इफ़ यू आर नॉट एक्सपर्ट इन योर एरिया और आप कोई भी जॉब कर लेते हो, तो क्लाइंट्स मिल जाते हैं। आप इनके यू कैन जस्ट टेल अ लाई, यू कैन स्नीक अराउंड एंड टेल क्लाइंट दैट यू कैन डू एनीथिंग, और वो आपको हायर भी कर लेगा। बट एट द एंड ऑफ द डे इफ यू आर नॉट एबल टू डिलीवर द गुड वर्क, आपको नेगेटिव फीडबैक मिलेगी। उसमें क्या होगा कि आपको फर्दर हायरिंग में इश्यूज आएंगे जब आपकी फीडबैक नेगेटिव होगी, ठीक है।
नेगेटिव फीडबैक मेरी प्रोफाइल पे भी हैं, बट माई प्रोफाइल इज बिग इनफ नाउ कि वो चीज़ें छुप जाती हैं। तो स्टार्ट में आपने कोशिश करनी है पॉजिटिव फीडबैक लें। अनप्रिडिक्टेबल क्लाइंट्स, यू डोंट नो क्लाइंट विल स्टे विद यू टुमारो और नॉट। आपको नहीं पता क्लाइंट कब भी आपको लीव कर जाए। समटाइम क्लाइंट्स आपके साथ मोर देन अ ईयर भी चल जाते हैं। मेरे पास अभी भी एक क्लाइंट है जिसको 2+ ईयर हो गए हैं, ठीक है, अभी भी है मेरे साथ। एक और क्लाइंट है उसको 1.5 ईयर प्लस हो गया, ठीक है। और कुछ ऐसे क्लाइंट है जो आते हैं, आपसे काम करते हैं एंड दे डोंट लाइक द वर्क, दे जस्ट लीव यू। बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल मार्केट प्लेस है, तो स्ट्रेस का फैक्टर होता है इसमें। यस देयर आर चैलेंजेस, मैं वही बात रिपीट करूंगा, चैलेंजेस हैं, लेकिन हर चैलेंजिंग और रिस्की काम में आपको पे आउट भी उसका ज़्यादा मिलता है। और इट्स जस्ट लाइक it's up to you. You want to wait for 20-25 years to get good salary, or you want to wait for 1 year and hustle around Upwork. आप इस पे मेहनत करें Upwork पे या फ्रीलांसिंग और प्लेटफॉर्म पे, स्किल्स पे, और आपको आफ्टर अ फ्यू मंथ्स अ ईयर आपको बहुत अच्छा पे आउट मिलने लग जाएगा इस पे। मैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ उसके Upwork के बारे में। Upwork अकाउंट क्रिएशन में सिंपल सी चीज़ें हैं, जैसे हम फेसबुक पे अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम कुछ गलतियाँ करते हैं, जैसे हम अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा देते हैं, जैसे कि इट्स इमेज फ्रॉम अ मैरिज सेरेमनी, ठीक है, इमेज विद द फ्रेंड्स। नो, यू हैव टू बी टोटली प्रो। आपने प्रोफेशनली अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। आपकी बायो अच्छी होनी चाहिए, टोटली नीच पेज होनी चाहिए, जो आपकी एक्सपर्टीज है आपने वही मेंशन करना है अपनी बायो में, और आपकी इमेज प्रोफेशनल होनी चाहिए। यू नीड टू बिल्ड द पोर्टफोलियो एज वेल। अगर आप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं, यू मस्ट हैव डन सम वर्क इन यूनिवर्सिटी। और अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपके पास लाजमी कोई ना कोई वर्क शो करने के लिए होगा, विच यू कैन शो ऑन योर प्रोफाइल एट दिस एरिया। यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो ऐड कर सकते हैं। मैंने नहीं किया, ठीक है, मैंने ऐड किया था, कुछ इश्यूज थे, उसकी वजह से मैंने रिमूव कर दिया। टू इन वन अपॉर्चुनिटी, अब वर्क में एक ये आपको फायदा होता है कि आप एक प्रोफाइल पे अपनी दो एक्सपर्टीज शो कर सकते हैं, ठीक है। इफ यू आर अ वीडियो एडिटर प्लस यू आर ग्राफिक डिजाइनर, और इफ यू आर अ वीडियो एडिटर एंड कंटेंट राइटर, यू कैन गो विद बोथ द एक्सपर्टीज, यू कैन चूज बोथ ऑफ देम। क्योंकि अब वर्क में वी हैव ऑप्शन कि हम अपनी दो एक्सपर्टीज के साथ काम कर सकें। जैसे आप मेरी प्रोफाइल देखें, आई हैव टू एक्सपर्टीज, सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट, ठीक है, उसमें मेरा अलग रेट है, उसमें मेरी अलग अर्निंग है, अलग प्रोजेक्ट्स हैं, उसके 17 जॉब्स हैं। और जर्नल वर्चुअल असिस्टेंट, इसके अलग प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। ये जर्नल वर्चुअल असिस्टेंट के हैं, इसका अलग रेट है। तो आप जब भी अप्लाई करते हो, जैसे मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, यू सर्च फॉर द जॉब, 7 मिनट पहले जो जॉब पोस्ट हुई है, हम इस पे अप्लाई करेंगे, वेरीफाइड भी है ये, ठीक है। तो ये देखें, जैसे ये कनेक्ट्स हैं जो मैं आपको बता रहा था, वो परचेज करने पड़ेंगे। पहले जो कनेक्ट्स हमें 6 कनेक्ट्स की कॉस्ट आती थी जिस जॉब पे, अब वो हमें 16 की आ रही है। इट्स मीन अपवर्क हैव बीन एक्सपेंसिव। आपने जब भी जॉब पे अप्लाई करना है, आपने इसके क्लाइंट की हिस्ट्री लाजमी देखनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट का नेम लिखा होता है यहाँ पे। अब ये जॉब प्रोग्रेस में, जॉब एंड हुई, जब जॉब एंड होती है तो फ्रीलांसर हमेशा फीडबैक देके जाता है क्लाइंट को। क्लाइंट आल्सो हैव द अपॉर्चुनिटी टू गिव फीडबैक, सिमिलरली फ्रीलांसर भी दे सकते हैं। तो आप यहाँ से नाम पिक करेंगे, अप्लाई टू द जॉब। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो प्रोफाइल्स होती हैं, ठीक है, दो प्रोफाइल्स, दो एक्सपर्टीज होती हैं, ठीक है। अब मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मुझे पता है ये कौन सी जॉब है, सेल्स की नहीं है, वर्चुअल असिस्टेंट की है। तो आई विल चूज वर्चुअल असिस्टेंट हेयर। अब जब ये एप्लीकेशन इसके पास जाएगी, मैं अपना रेट यहाँ फिक्स करूंगा, और यहाँ पे मैं अपना प्रपोजल लिखूंगा, हाय जॉन एंड ब्ला ब्ला, ठीक है।
तो इसमें मेरे समझाने का मकसद ये था कि हमारे पास 2 एक्सपर्टीज़ हैं, 2 एक्सपर्टीज़ के साथ जा रहे हैं हम और virtual assistant plus sales and business development. Now you have to brainstorm के which skills you are most expert in और which skill which you are working on. उन 2 स्किल्स को आप लेके चलें, एक जिस पे आप ऑलरेडी काम कर रहे हो और एक वो जो आप अभी लर्न कर रहे हो। जब भी आप नई प्रोफाइल बनाएंगे आपको आफ्टर अप्लाइंग टू सम जॉब्स यू विल नीड टू वेरीफाई योर अकाउंट। आपकी वेरिफिकेशन के दौरान आपको फ्रंट और बैक अपना आईडी कार्ड देना पड़ेगा और एक सेल्फी लेनी पड़ेगी आपको लाइव और उनका खुद नोटिफिकेशन आ जाएगा अपवर्क का आपके पास। तो इसमें आपको कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। प्रोफाइल की प्रिकॉशंस पे बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। कोई भी आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जब काम करने जाते हो you need to look for the SOPs. What are the SOPs? Terms of business on Upwork. क्योंकि न्यू फ्रीलांसर क्या करते हैं, ये Upwork लीगल सेंटर है, आप इसमें जाएंगे आपको सारी टर्म्स मिल जाएंगे, टर्म्स ऑफ सर्विसेज। होता क्या है, जो नया फ्रीलांसर होता है ठीक है, वो मार्केट प्लेस में इंटर हो जाता है, कनेक्ट्स फ्री लेता है। स्टार्ट में उसको फ्री कनेक्ट्स मिलते हैं 40, हर मंथ में उसको 10 कनेक्ट्स मिलेंगे फ्री। वो क्या करता है, कुछ ऐसी मिस्टेक कर देता है जिसकी वजह से उसका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। और अपवर्क इतना स्ट्रिक्ट है कि इफ यू गेट सस्पेंड फॉर अ स्ट्रॉन्ग वायलेशन देन यू कैन नॉट हैव योर वे ऑन अपवर्क अगेन इन योर लाइफ। अगर आपका एक दो अकाउंट बैन हो गया तो आपके नाम से, आपके आईडी कार्ड से दोबारा कोई आ नहीं सकता अपवर्क पे। तो आपने अपने टर्म्स को अच्छी तरह पढ़ना है अपवर्क पे आने से पहले। अपवर्क अकाउंट ऑप्टिमाइजेशन मैं वही बातें रिपीट करूंगा। आपके पॉजिटिव क्लाइंट रिव्यूज जो आप लोकल क्लाइंट से भी ले सकते हैं। मेक योर प्रोफाइल 100%। 100% का मतलब क्या है, अगर आपकी प्रोफाइल देखें यहाँ से, ये देखें कंप्लीट योर प्रोफाइल, यहाँ पे मेरी प्रोफाइल 100% है ठीक है। अगर आपकी यहाँ 40% है, 60% है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे एंड यू विल गेट टू नो कि व्हाट आर द मिसिंग एरियाज टू फुलफिल। वो एजुकेशन हो सकती है, वो सर्टिफिकेट हो सकते हैं, कुछ मिस होगा जिसकी वजह से आपकी 100% नहीं हो रही होगी। तो इट मस्ट बी 100%। कीप योर प्रोफाइल लाइव, आपने प्रोफाइल को लाइव रखना है। बट आई थिंक यू डोंट नीड इट, इट रिक्वायर क्रेडिट्स। आपको इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ इसके बारे में। जैसे अगर आप मेरी प्रोफाइल पे जाएं, और ये देखें, ये मैंने अपनी प्रोफाइल को अवेलेबल किया हुआ है, यानी कि मैं हर वक्त लाइव रहता हूँ प्रोफाइल पे। क्लाइंट्स को पता होता है कि मेरा आज इज ऑलवेज ऑनलाइन, क्योंकि मैंने इस पर कनेक्ट इन्वेस्ट किए हुए हैं। हर वीक के 10 कनेक्ट मेरे इस पर लगते हैं ठीक है। बट इनिशियली आप लोगों को इसकी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। के बाद हम करते हैं बात कीप योर प्रोफाइल पब्लिक। अच्छा, ये समटाइम आपकी प्रोफाइल प्राइवेट हो जाती है, तो आप करोगे यहाँ पे लिखोगे कीप माई प्रोफाइल पब्लिक अपवर्क। ये लिखा आपने, यहाँ से आ जाएगा प्रोफाइल चेंज टू प्राइवेट और पब्लिक। इस पर आप क्लिक करोगे, ये आपको लिंक देगा जिससे आपके जो सपोर्ट के बाद मैसेज जाएगा और आप इजीली इसको पब्लिक कर लोगे। गेटिंग क्लाइंट्स ऑन अपवर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारी स्लाइड है ठीक है। इससे पहले जितना भी हमने किया वो जर्नल, एक जैसे हम कोई भी फेसबुक प्रोफाइल बनाते हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल बनाते हैं, और एनी प्रोफाइल ऑन एनी प्लेटफॉर्म, चीज़ें होती हैं जो हमें, फॉर्मेलिटीज होती हैं जो हमें पूरी करनी पड़ती हैं। जैसे अब हम किसी भी ऐप पे गए हैं ठीक है, उस पर हम अपनी बायो ऐड करेंगे, इस पे अपनी प्रोफाइल इमेज, पोर्टफोलियो, इंस्टाग्राम ही लेने ठीक है, उस पर हम अपना एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, अपनी बायो, हैशटैग्स एंड प्रोफेशनल इमेज। वो तो काम हो गया ठीक है। अब द मेन पर्पस इज गेटिंग बिजनेस, गेटिंग क्लाइंट्स, तो उस पर बात करेंगे हम यहाँ पे। इन शॉर्ट टर्म अप्लाई टू प्रोजेक्ट फ्रॉम मल्टीपल डोमेन्स। शॉर्ट टर्म्स में आपने क्या करना है ठीक है,
आपने स्पेसिफाइड नहीं होना, आपने अपनी एक्सपर्टीज में रह के जैक ऑफ ऑल ट्रेड बनना है। जैसे मैं अपनी बात करूं, अगर मैं सेल्स का बंदा हूं, ठीक है, लीड जनरेशन करता हूं मैंने स्टार्ट में हर तरह के प्रोजेक्ट उठाए, वर्चुअल असिस्टेंट के, लीड जनरेशन के, डाटा कलेक्शन के, डाटा स्क्रैपिंग, डाटा माइनिंग, कोल्ड कॉलिंग, टेलीमार्केटिंग। अच्छा, वो वाले स्किल्स जो मुझे लगता था कि मुझे अगर प्रोजेक्ट मिल जाता है तो मैं वो कर लूंगा। और इवन बहुत से स्किल्स जो मुझे आते ही नहीं थे, ठीक है, प्रोजेक्ट मिलने के बाद मैंने उनको लर्न किया। सो यू डोंट हैव टू बी वरी कि आपको कोई चीज़ आती नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ क्लिक कर रही है प्रोजेक्ट में, आपको लगता है कि इट इज़ क्लोज टू योर एक्सपर्टीज, योर डोमेन, आप उस पर अप्लाई करें। और अगर इंटरव्यू होता है तो आप ड्यूरिंग द प्रोसेस यू विल लर्न। द मोस्ट important thing on freelancing is it's not technical skill, rather it's soft skills, your negotiation skill, your communication, how do you deal with the clients, how do you write your proposal so they reply to you। टेक्निकल स्किल्स वक्त के साथ साथ आपके डेवलप होते रहेंगे। फॉर लॉन्ग टर्म पिक वन स्पेसिफिक नीच एंड फोकस ऑन दिस। मैंने शॉर्ट टर्म की बात की, आपने जैक ऑफ ऑल ट्रेड बनना है। जो चीज़ आपको क्लिक कर रही हो, जो आपको लग रहा है कि आप ये कर लोगे, आप उस पर अप्लाई करो एंड यू विल बी गुड। और आप उस पर लर्न भी कर लोगे विद चैट जीपीटी, गूगल, यूट्यूब, लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन विद द टाइम इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि आपको प्रोजेक्ट मिल रहे हैं और आपको अंदाजा हो गया है कि नाउ यू आर एलिजिबल टू वर्क ऑन अपवर्क ऑन योर मेन एक्सपर्टीज, फिर आपने स्पेसिफाई होना है और अपनी मेन एक्सपर्टीज के प्रोजेक्ट्स लेकर आने हैं ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़े। क्योंकि अगर मिक्स प्रोजेक्ट्स होंगे, अच्छा मैं बात कर रहा था, तो मेरा जो मैंने जो मसला किया था अपनी प्रोफाइल में, स्टार्ट में मैंने मल्टीपल काम किए और मेरी क्रेडिबिलिटी बिल्ड नहीं हुई, क्योंकि नोबडी बिलीव यू इफ यू आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स। मतलब एक सेल का बंदा अगर मुख्तलिफ काम कर रहा है, ठीक है, no company will rely on me as a sale person because they know I'm not special in sales, I'm doing multiple stuff। तो ये इश्यूज आते हैं जब हम मल्टीपल स्किल पे काम करते हैं। जब आपकी क्रेडिबिलिटी होगी एक स्किल में आपको रिव्यूज स्टार्स मिले होंगे, you will be able to get easily clients easily। ओके, उसके बाद getting clients on Upwork, तो आइडेंटिफाइंग द राइट क्लाइंट्स एंड जॉब। राइट क्लाइंट्स और जॉब को आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है? आप अपवर्क पे जाते हो, कुछ एसओपीज हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसको अगर आप माइंड में रखो तो आप इजीली चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, टाइम बचा सकते हो। हम क्या करेंगे, फाइंड वर्क में जो यहाँ पे जॉब्स आएंगी उसको हमने नहीं उठाना, हम यहाँ अपना फिल्टर लगाएंगे। इट कैन बी एनी फिल्टर, लाइक कंटेंट राइटर हो तो आप कंटेंट राइटिंग लिखो यहाँ पे। और कंटेंट राइटिंग के भी फर्दर सब कैटेगरीज होती है, आपने सबको अप्लाई करना है, आपको रिसेंट जॉब फील्ड चाहिए। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं हूँ सेल्स एक्सपर्ट, ठीक है, बिजनेस डेवलपर एंड सेल्स मार्केटर। मैं कौन से फील्ड लगाता हूँ? लीड जनरेटर, टेली मार्केटर, कोल्ड कॉलर, वर्चुअल असिस्टेंट, लीड जनरेशन, डाटा कलेक्शन, डाटा माइनिंग, डाटा स्क्रैपिंग, डाटा गैदरिंग। ये मैंने इसको क्लिक किया, मैंने सर्च किया इसको। तो ये मेरे पास जॉब शो हुई है 27 मिनट्स अगो, बिल्कुल मेरे स्किल के लेवल पे आके जॉब है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये वेरीफाइड भी है, ठीक है, बट दिस रेट इज नॉट सूटेबल फॉर मी, आई विल इग्नोर इट। तो आपने हर क्राइटेरिया देखना है। आपने स्टार्ट में रेट्स पे थोड़ा कम फोकस करना है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका रेट्स इंक्रीज होगा। जब आप काम कर लोगे, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेगा तो आप रेट्स भी बढ़ाओगे, ठीक है। तो मैंने अपनी प्रोफाइल में पहले रेट रखा था $6, फिर $10 पे आया मैं, फिर 15 पे, फिर 20, फिर 25। तो विद द टाइम यू विल गेट टू दैट पॉइंट।
आपने सबसे अहम चीज़ क्या देखनी है, आपका क्लाइंट वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी मैंने एक नई चीज़ लर्न की है, अगर आपका क्लाइंट वेरीफाइड नहीं भी है, ठीक है, स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर दैट जॉब। लेकिन कंडीशन क्या है, उसने अपनी फर्स्ट जॉब अपलोड की हो, ठीक है, उसकी फर्स्ट हायरिंग हुई है। क्योंकि अब नया क्लाइंट आता है, ठीक है, वो जॉब पोस्ट कर देता है लेकिन वो अपनी क्रेडिट कार्ड से इन्फॉर्मेशन नहीं डालता अपने बैंक की, बिकॉज इट्स डूइंग एट अ वेरी अर्ली स्टेज, ठीक है, और बिजनेस स्टार्ट किया वर्क, उसने अपनी पेमेंट इन्फॉर्मेशन नहीं डाली, ठीक है। लेकिन इसकी वो हायरिंग कौन सी है, फर्स्ट हायरिंग है, ठीक है, आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने पेमेंट मेथड यहाँ पे वेरीफाई नहीं करते और मल्टीपल जॉब्स वो डाल रहे होते हैं कुछ टेस्टिंग के लिए, सोर्सिंग के लिए, उन पर अप्लाई नहीं करना। जैसे मैं आपको बताता हूँ जॉब का कैसे पता चलेगा, कितनी जॉब अप्लाई की है किस क्लाइंट ने। इस क्लाइंट को देखें, ये 19 मई से है, 2021 से, ठीक है, इसने 11 हायर किए हैं, ठीक है, इसकी हिस्ट्री अच्छी है, तो वैसे भी इसका पेमेंट मेथड ऑलरेडी वेरीफाइड है, पेड भी कर चुका है मोस्टली फ्रीलांसर को ये। तो हम इस जॉब पे अप्लाई करेंगे। आपके पास यहाँ पे फिल्टर भी हैं, वेरीफाइड। आप यहाँ से पेमेंट को वेरीफाइड करेंगे तो आपके पास सारी कौन सी जॉब आएंगी, पेमेंट वेरीफाइड वाली, ठीक है, आपको यहाँ टाइम बचाएगा। आप एक और फिल्टर लगा सकते हो, आप उन जॉब पे अप्लाई करना चाहते हो जिसपे अभी 5 से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया ही नहीं। आप क्या करोगे, नंबर ऑफ प्रपोजल लेस देन 5 को आपने सेलेक्ट किया यहाँ से, और आपके पास कौन सी जॉब आएंगी जिसपे अभी अप्लाई ही 5 से कम लोगों ने किया है। सो यू गेट कॉन्फिडेंट दैट अगर आप अच्छा प्रपोजल लिखोगे तो उन 5 में से आपके चांस हैं कि आप सेलेक्ट हो जाओगे। सिलेक्शन फॉर द इंटरव्यू, नॉट फॉर हायरिंग, वो नेक्स्ट प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि लेस देन 5 वाले थोड़े से लेट आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन फ्रेश भी होते हैं, ठीक है, तो आपने ये फिल्टर का यूज़ लाजमी करना है। लेस देन 5, पेमेंट वेरीफाइड, और आवरली रेट भी आप फिक्स कर सकते हो। आप कहते हो कि यू डोंट नीड हैवी डील, आप रेट कम कर देते हो, आपको सिर्फ $10 वाले प्रोजेक्ट शो, $10 पर आवर, ये आपको वही प्रोजेक्ट शो होंगे। जैसे जैसे आप फिल्टर लगाते रहोगे आपकी जॉब, नंबर ऑफ जॉब्स कम होती रहेंगी, बिकॉज यू आर नैरोइंग डाउन योर क्राइटेरिया। तो ये था जॉब सेलेक्ट करने का तरीका, फिल्टर लगा के आप अपने फिल्टर आपने ध्यान में रखने हैं, ठीक है। जैसे मैंने अपने बारे में बताया, लीड जनरेशन, डाटा स्क्रैपिंग, सेल्स एक्सपर्ट, वर्चुअल असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, ये मेरे कीवर्ड्स हैं। यू नो योर कीवर्ड्स, क्योंकि आपको अपनी एक्सपर्टीज का पता है। अगर आप कंटेंट राइटर हो, आप हेल्थ केयर में कंटेंट राइटर हो, तो आपको पता है, आप मेडिकल राइटिंग करते हो, आप वो वाले फिल्टर यूज करोगे। और अगर आप वेब डेवलपर हो तो आपको पता है आपकी कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं, PHP है, रिएक्ट जेएस है, नोड जेएस है, लारावेल है, तो वो फिल्टर फिर आप अपने मुताबिक यूज करोगे। और गेटिंग रिव्यूज, अगर आप स्टार्ट में रिव्यू ले लेते हो, ठीक है, अपने लोकल क्लाइंट से, तो आपकी प्रोफाइल पे रिस्पॉन्स आने के चांस थोड़े से अच्छे हो जाते हैं। और इस चीज़ से बिल्कुल भी वो नहीं करना कि आप न्यू हो, फ्रेश हो, आपको रिस्पॉन्स नहीं आएंगे। बल्कि मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ ये एक्सपीरियंस रहा है कि जिन लोगों ने 2K 5K अर्न किया होता है, उनको रिस्पॉन्स ज़्यादा आ रहे होते हैं कंपेयर टू 50K 40K वालों। ये सारी साइकोलॉजी की गेम है, ठीक है। कुछ क्लाइंट्स पसंद करते हैं फ्रेश फ्रीलांसर को, बिकॉज दे मस्ट बी इमेजिनिंग अ लो रेट। तो इसमें कोई वो नहीं है, आपको क्लाइंट्स फ्रेश प्रोफाइल पे भी इजीली मिल जाते हैं। अच्छा, ये तो था हमारा अपवर्क का मॉड्यूल, ठीक है। मैंने आपको कोशिश की है इसमें सब कुछ कवर करवाने की। एक हमारा मॉड्यूल है लिंक्डइन का, ठीक है, उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, इस अपवर्क के हवाले से आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो, अभी पूछना चाहते हो तो अभी पूछ सकते हो। तो आई कैन कंटिन्यू लिंक्डइन। किसी का अपवर्क के हवाले से क्वेश्चन है, मतलब कुछ समझ ना आई हो, या यू वांट टू सी मोर इन डेप्थ
अबाउट अपवर्क, कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हो मुझसे भी ऑन द लाइन। जी मिराज, आपने बहुत अच्छा बताया, काफी हद तक समझ लग गई है इसकी। चलें, आप किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो वो आप ग्रुप में कर देना, ठीक है। मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा या एंड ऑफ द सेशन में पूछ लेना। अब मैं मॉड्यूल 2 पे जाता हूँ, लिंक्डइन पे। मॉड्यूल 1 लिंक्डइन। अच्छा, लिंक्डइन पे आते हैं। लिंक्डइन भी क्या है, लिंक्डइन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके जितने भी क्लाइंट्स होते हैं अपवर्क पे, they must be having their LinkedIn profile. LinkedIn is just like your digital identity. जैसे हमारा आईडी कार्ड होता है, ठीक है। इसी तरह क्लाइंट्स, आपके 90% क्लाइंट आपको लिंक्डइन पे मिलेंगे। सिर्फ आपकी सर्चिंग नेट सर्फिसिंग स्किल अच्छे हो तो आप इजीली सर्च कर सकते हो क्लाइंट को। आपको क्लाइंट का नाम मिल जाए। नाम कैसे मिलता है मैंने आपको बताया था। आप किसी भी क्लाइंट की अगर हिस्ट्री ओपन करें और आप उसके रिव्यू सेक्शन में जाएं, यू कैन सी व्हाट फ्रीलांसर आर सेइंग अबाउट द क्लाइंट। ये देखें, आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई थैंक्स टू गोनट्रैम। गोनट्रैम क्लाइंट का नाम है, ठीक है। मैं कॉपी करता हूँ और चेक करता हूँ और भी है। ये देखें, ये डिफरेंट फ्रीलांसर ने क्लाइंट का नाम मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और ये फ्रीलांसर को फीडबैक दी हुई है क्लाइंट्स ने। ये क्लाइंट्स को फीडबैक मिली हुई है फ्रीलांसर की तरफ से। तो जब भी प्रोजेक्ट एंड होता है हम भी क्लाइंट को फीडबैक देते हैं कि हाउ वाज आवर एक्सपीरियंस विद द क्लाइंट, और क्लाइंट भी फीडबैक देता है। तो इट शुड बी अ फेयर डील। सिर्फ यानी 50-50 दोनों के इसमें फेवर में जाता है कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ से आपको नाम मिल जाता है, ठीक है। बहुत दफ़ा क्लाइंट्स जो है अपनी कंपनी का नाम भी मेंशन कर देता है इन द डिस्क्रिप्शन। तो आप लिंक्डइन पे इजीली इसको फाइंड कर सकते हो। लेकिन लिंक्डइन पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, स्टार्ट में उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। बिकॉज अगर अपवर्क को पता चल गया तो अपवर्क सस्पेंड कर सकते हैं अकाउंट। लेकिन अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाता है तो आप उसको लिंक्डइन पे आराम से जा सकते हैं, उसको ढूंढ सकते हो और उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। उसका फायदा ये होता है आप अपने स्किल्स, अपने सेल को अप स्किल कर सकते हो, और चीज़ें सेल कर सकते हो उसको लिंक्डइन पे लेके आने के बाद। वेरी बेसिक्स ऑफ लिंक्डइन, मैं थोड़ा सा क्विकली करूंगा इसको। लिंक्डइन इज योर आईडी ऑन द वर्ड टॉप रिक्रूटमेंट एंड पर्सनल ब्रांडिंग प्लेटफॉर्म। मेरे हिसाब से रिक्रूटमेंट कम ये पर्सनल ब्रांडिंग का प्लेटफॉर्म है। बहुत लोग यहाँ से जॉब जॉब भी मिलती है, ठीक है। जॉब इन द सेंस कि आप जॉब बोर्ड में जाके अप्लाई भी कर सकते हो, जस्ट लाइक Indeed.com, Rosie.com। लेकिन अगर आप इस पे पर्सनल ब्रांडिंग करो, इफ इफ यू हैव अ स्किल, इफ यू आर एक्सपर्ट इन समथिंग एंड यू आर शोइंग योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कम्युनिटी, तो हो ही नहीं सकता कि आपके पास क्लाइंट्स आउटरीच ना करें। बड़ा बड़ा सिंपल सा रूल है। आपको ग्राइंड करना पड़ेगा, ठीक है। आप कंटेंट राइटर हो, आप लीगल राइटर हो, यू आर अ वेब डेवलपर, whatever success you get, whatever you do, just place it on your LinkedIn feed। जैसे हम फेसबुक पे चीज़ें शेयर करते हैं, ठीक है, इस तरह लिंक्डइन पे चीज़ें शेयर करें, लोगों के साथ इंगेज करें, कमेंट्स पास करें अपने रेलिवेंट कम्युनिटी में। तो आपकी फॉलोइंग भी बढ़ेगी वहाँ पे, तो फॉरेन क्लाइंट्स आपको आउटरीच भी करेंगे। इट्स अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर वर्क, totally free way to connect and chat with decision makers. All kind of job posts from small to large scale companies. It have a highest probability of getting hired by applying or even without applying job। जैसे मैंने कहा था इस पे जॉब भी अप्लाई होती हैं। अगर हम यहाँ पे जाएं, ये जॉब्स का सेक्शन है लिंक्डइन पे। यहाँ पे आप फिल्टर लगा सकते हैं डिफरेंट जॉब्स के। मैं लगाता हूँ बिजनेस डेवलपर का। मैं चाहता हूँ कि यूके की जॉब हो सारी। मैं यूक्रेन की जॉब आ गई है, यूनाइटेड स्टेट। मैं कहता हूँ कि आई वांट टू अप्लाई ऑन फ्रेश जॉब।
विद इन 24 आवर्स 30 जॉब्स हैं। फर्दर मैं इसको नैरो डाउन करता हूँ, एंट्री लेवल 9 जॉब्स रह गई। फर्दर मैं चाहता हूँ कि जॉब टाइप कौन सी हो, रिमोट हो, मुझे यूके न जाना पड़े। आई वांट टू वर्क फ्रॉम माय होम। ठीक है, ये रिजल्ट शो रहा हमारे पास 5 का। ठीक है, ये 5 जॉब्स आई हैं जो रिमोट हैं, जो यूके में हैं, जो मेरे बिजनेस स्किल्स पे हैं, तो मैं इन्हें आराम से अप्लाई कर सकता हूँ। एक तो हो गया ये तरीका लिंक्डइन पे। ठीक है, एक दूसरा तरीका होता है आप अपनी ब्रांडिंग करें लिंक्डइन पे, ताकि क्लाइंट्स आपको खुद आउटरीच करें। यू मेक अ इम्प्रेसिव टैगलाइन, जो जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हो। ठीक है, अपने आप हैशटैग यूज़ करें, और अपने फीचर्स में अपनी सक्सेस स्टोरीज लगाएं, जिन जिन लोगों के साथ आपने काम किया है। ठीक है, उनको शो करें। इट्स जस्ट लाइक शो ऑफ गेम, द मोर यू शो द मोर अट्रैक्शन यू गेट। एक्टिविटीज में आप लोगों के साथ इंगेज लाजमी हो। ये आपका बायो सेक्शन आ गया, अबाउट सेक्शन। और फिर बिल्कुल अव्वल की तरह आप लिंक्डइन पे भी लोगों से फीडबैक लें जिनके साथ आपने काम किया है। अब ये क्लाइंट जो है रोमन, इसके साथ मैंने काम किया। ठीक है, अभी रिसेंटली इसने प्रोजेक्ट एंड किया है, मैं आपको दिखाता हूँ लिंक्डइन पे। ये प्रोजेक्ट था वो सेल पर्सन लिंक्डइन एंड अपोलो एक्सपर्ट। ठीक है, इससे मैंने यहाँ पे फीडबैक ली, फिर मैंने उसको लिंक्डइन पे भी आउटरीच किया, और उसने मुझे लिंक्डइन पे भी फीडबैक दी। ठीक है, तो आपने किसी एक प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं करना। इट्स अ डिजिटल थिंग, यू कैन लूज इट एनी टाइम। अपने पोर्टफोलियो को मल्टीपल एरियाज, मल्टीपल प्लेटफॉर्म में बिल्ड करें। और अभी जितनी भी मेरी चैट है क्लाइंट्स के साथ, ये सारे के सारे 90% ये अपवर्क वाले। तो आपको अपवर्क के क्लाइंट लिंक्डइन पे इजीली मिल जाते हैं। ये तो थी लिंक्डइन की सिग्निफिकेंस, लिंक्डइन के फायदे क्या हैं। ठीक है, एज फार एज गेटिंग प्रोजेक्ट्स एंड गेटिंग बिजनेस, अपवर्क के मुकाबले में लिंक्डइन पे डिफिकल्ट है, क्योंकि अपवर्क पे चीज़ों की डिमांड है। ठीक है, वहाँ पे रेगुलरली जॉब पोस्ट हो रही हैं, वहाँ पे लोगों को काम चाहिए। ठीक है, कोई कंपनी है उसको कोई एम्प्लॉय चाहिए, लेकिन लिंक्डइन पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है हायरिंग में। वेरी बेसिक्स ऑफ लिंक्डइन, मेरे ख्याल आप सब लोगों को लिंक्डइन का पता होगा। इसमें लेवल्स होते हैं कनेक्शन के, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। फर्स्ट लेवल वो है जो आपका फर्स्ट फर्स्ट फ्रेंड है। ठीक है, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है। सेकंड लेवल जो आपके फ्रेंड का फ्रेंड है, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड। ठीक है, ये है इसके बारे में। और कनेक्ट अनलाइक एडिंग फ्रेंड्स ऑन एफबी, नो मैसेंजर। ओके, इसमें हम कनेक्ट करते हैं, जैसे फेसबुक में हम फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, इसमें हम कनेक्शन रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हैं। इसमें हम कुछ भी कंपेलिंग लिख सकते हैं अबाउट आवर पेज। डोंट कीप योर फीचर सेक्शन एम्प्टी, जैसे मैंने आपको अपना फीचर सेक्शन दिखाया था लिंक्डइन में, ये सेक्शन। ठीक है, इसमें आप अपने पोर्टफोलियो, अपनी सक्सेस स्टोरी, अपनी इमेजेस, वो चीज़ें लगाई यहाँ पे, ताकि आपकी ब्रांडिंग हो, सो यू कैन सेल योर एक्सपर्टी। whenever work with someone get a testimonial, टेस्टिमोनियल लाजमी लें लिंक्डइन पे भी, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि टेस्टिमोनियल लेते हैं। लिंक्डइन पे टेस्टिमोनियल का तरीका बड़ा सिंपल है, आप किसी को भी क्लिक करें यहाँ पे जिसके साथ आपने काम किया है। ठीक है, आप मोर में जाएंगे। अभी ये मेरे साथ फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुई, तो आप किसी और को उठाते हैं। रोमन को करके दिखाता हूँ आपको। आप मोर मोर के सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे आपको
टेस्टिमोनियल लेने का ऑप्शन आएगा, रिक्वेस्ट और रिकमेंडेशन। जिस किसी के साथ आपने काम किया है आप उससे कम्युनिकेट करें, आप उसे कहें गिव मी योर रिकमेंडेशन और रिव्यू ऑन लिंक्डइन, तो आप उसके सेंड करोगे और फिर वो आपको रिव्यू दे देगा लिंक्डइन पे। लिंक्डइन अकाउंट क्रिएशन में सारी वही चीज़ें जो मैं पहले एक्सप्लेन अव्वल में भी कर चुका हूँ, ठीक है। प्रोफेशनल बायो, ठीक है, रिलेटेड टू योर नीश, व्हाट आर योर एक्सपर्टीज, और राइट योर रियल नेम, अलावा प्रोफेशनल इमेज, ऐड योर एक्सपर्टीज इन द एक्सपीरियंस सेक्शन, किन किन लोगों के साथ आपने काम किया आपने सारा मेंशन करना है। अगेन डोंट लीव योर फीचर सेक्शन एम्प्टी, फीचर सेक्शन में आप कुछ ऐड करें, सर्टिफिकेट्स की हुए हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं और रिकमेंडेशन लें। ऑप्टिमाइजिंग लिंक्डइन अकाउंट, लिंक्डइन अकाउंट को ऑप्टिमाइज करने का तरीका, सबसे अहम तरीका है आपने जब सारा काम कर लिया अपनी प्रोफाइल पे, आपकी बायो रेडी है, आपके प्रोफेशनल इमेज भी लग गई, ठीक है, उसके बाद आपकी इंटरेक्शन लोगों के साथ, इसकी ऑप्टिमाइजेशन ऐसी होगी, इसका एल्गोरिदम ऐसे काम करता है, द मोर यू इंटरेक्ट द मोर अट्रैक्शन यू गेट। आप जितना इंटरेक्ट करेंगे अपनी फील्ड के लोगों के साथ, सीईओ के साथ, ठीक है, जहाँ से आपको काम मिल सकता है, तो उतनी ही आपकी अट्रैक्शन बढ़ेगी और आपकी हायरिंग आसान होगी। अच्छा, लिंक्डइन के बारे में एक बहुत अहम चीज़ है, ये आप जितना इस पे वर्नरेबल होगे, वर्नरेबिलिटी मीन आप इसमें अपनी वीकनेस शो करोगे, अपनी सक्सेस स्टोरी शो करोगे। बहुत से लोग शाय होते हैं, ठीक है, दे डोंट वांट टू शेयर देयर इमेजेस एंड वीडियोस, लेकिन अगर आप अपनी स्टोरी टेलिंग, एक पूरा कॉन्सेप्ट है, आप स्टोरी टेलिंग आपको करना आता है, ठीक है, लाइक इफ यू हैव डन समथिंग अमेजिंग, आप उसको शेयर कर लोगों के साथ, तो आपकी जो रीच है वो लोगों में बढ़ेगी और फॉलोइंग बढ़ेगी। इसकी मिसाल ये है, जैसे हम फेसबुक पे एक जनरल पोस्ट करते हैं तो हमारे पास इतने कमेंट्स और रिएक्शन नहीं आते हैं, बट जब हम अपनी कोई इमेज लगाते हैं फेसबुक पे तो हमारे रिएक्शन ज़्यादा आते हैं, ठीक है, रिएक्शंस, कमेंट्स। सेम वे ऑन लिंक्डइन, अगर आप चीज़ों को पर्सनलाइज करोगे, कॉपी पेस्ट करोगे तो रिएक्शन नहीं आएंगे, पर्सनलाइज करोगे, अपने बारे में लिखोगे, अपनी सक्सेस स्टोरीज, अपनी एक्सपर्टीज, तो यू हैव हाई चांस टू गेट योर रेपुटेशन इन द मार्केट प्लेस। इंगेजिंग विद अदर प्रोस्पेक्टिव पीपल पोस्ट, आपको इंगेज करना पड़ेगा रेलिवेंट चीज़ों के साथ। कंटेंट राइटर हो तो आपको कंटेंट राइटर के गुरुज, उनके एक्सपर्ट के साथ इंगेज होना पड़ेगा। ज्वाइन रेलिवेंट ग्रुप्स एंड कमेंट। ऑप्टिमाइजिंग लिंक्डइन अकाउंट, सेम, कीप ऑल द स्टफ इन माइंड अबाउट लिंक्डइन अकाउंट क्रिएशन। जितना भी हमने अकाउंट क्रिएशन का काम किया वो सब हमारे ऑप्टिमाइजेशन में काम करेगा। if our shop is not beautiful, nobody will view us, nobody will try to come to our shop to look at our outlet। अगर चीज़ें अच्छी नहीं है, ठीक है, अगर हमारी प्रोफाइल ही खूबसूरत नहीं है तो कोई वहाँ पे आना भी पसंद नहीं करेगा। गेटिंग क्लाइंट्स ऑन लिंक्डइन, लिंक्डइन पे क्लाइंट्स अचीव करने के दो तरीके हैं, एक आउटबाउंड स्ट्रेटजी, एक इनबाउंड स्ट्रेटजी। उनके नाम से ही वाज़ेह है, ठीक है। आउटबाउंड का मतलब होता है पुशिंग स्ट्रेटजी, जब आप फोर्स करते हो किसी को, जैसे आप आउटरीच करते हो, आपने टारगेटेड लोगों को निकाल लिया लिंक्डइन पे और आप उनको मैसेजेस सेंड कर रहे हो, ठीक है, ये है पुश स्ट्रेटजी। एक इनबाउंड स्ट्रेटजी है। इनबाउंड स्ट्रेटजी वही है जैसे मैंने आपको बताया कि आप जब लोगों की पोस्ट के साथ, लोगों के कमेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, और अपनी पोस्ट लगाएंगे, अपनी सक्सेस स्टोरीज, अपनी स्टोरी टेलिंग बताएंगे, ये इनबाउंड स्ट्रेटजी है। पीपल विल कम टू यू एंड इन इनबाउंड स्ट्रेटजी यू विल गो ओवर टू पीपल टू शो योर वर्क। रिजल्ट दोनों में आता है, ठीक है, दोनों मार्केटिंग की स्ट्रेटजी हैं, लेकिन इनबाउंड इज more reputable and respectable way to get the business। इनबाउंड में पर्सनल ब्रांडिंग आएगी आपकी, आउटबाउंड में फिल्टर करना लोगों को, लिस्टिंग करना और आउटरीच करना। इनबाउंड को मैं थोड़ा सा व्यू कर लेता हूँ। इनबाउंड में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अपनी फीचर पोस्ट पे अपनी पोस्ट लगाना, इमेज लगाना, ठीक है, और लोगों की चीज़ों पे इंगेज करना, कमेंट्स करना। इट्स ऑल अबाउट मेकिंग योर प्रोफाइल लुक स्टनिंग। आपकी प्रोफाइल कैसे खूबसूरत लगेगी, एक तो आपने अपनी शॉप को खूबसूरत बना लिया, अपनी प्रोफाइल को, अब आपने उस चीज़ को लोगों के सामने लेकर आना है, एंड हाउ विल यू ब्रिंग इट ऑन द बोर्ड टू शो, जब आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे।
लिंक्डइन पे एक ऑप्शन होता है कि कोई भी आपकी प्रोफाइल पे आता है, आप व्यू कर सकते हो कि आपकी प्रोफाइल को किसने व्यू किया है, ठीक है। तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा, जब आप इंटरेक्ट करते हो, जब आप कमेंट्स करते हो, तो आपका व्यू रेट बढ़ जाता है। जब आप इस पे डेड डेड हो जाते हो, कमेंट नहीं करते, जस्ट इजी लेते हो इसको, तो आपका व्यू रेट भी कम हो जाता है। आउटबाउंड की एग्जांपल ये है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आउटबाउंड की। मैं आपको एक फिल्टर लगाना सिखाता हूँ पे लिंक्डइन पे। जैसे मैं सेल का पर्सन हूँ, ठीक है। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। बिजनेस डेवलपर का काम करता हूँ मैं बहुत से सॉफ्टवेयर हाउस में, यूके में, यूएस में, इवन पाकिस्तान में। मेरा टारगेट मार्केट क्या होगा? उनके सीईओज। इसी तरह आपने अपना टारगेट मार्केट देखना है। इफ यू आर कंटेंट राइटर, you need to connect with the content writing agencies in UK, in USA और globally। और अगर आप वेब डेवलपर हैं तो उस सूरत में भी आपको सॉफ्टवेयर हाउसेस के सीईओज को कनेक्ट करना पड़ेगा, उनके डिसीजन मेकर कौन होते हैं? जो डिसाइड करते हैं इफ दे आर गोइंग टू हायर यू और नॉट। मैं क्या करूँगा? मैं अपने हिसाब से आई नीड टू गेट सेल जॉब इन सॉफ्टवेयर हाउस टू ब्रिंग देम बिजनेस। आई विल राइट हियर सीईओ। अभी हम यहाँ से पीपल सेलेक्ट करेंगे फिल्टर में, ठीक है। ये हमारे पास सीईओज आ गए, ठीक है। बट वी हैव टू नैरो डाउन आवर क्राइटेरिया। किस लोकेशन में चाहिए? जैसे आप चाहते हो कि आप यूके के क्लाइंट्स को टारगेट करना चाहते हो, आपने यूनाइटेड किंगडम लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो रिजल्ट किया, आप देखना रिजल्ट कम हो जाएगा। 3,85,000 सीईओज आ गए हमारे पास, ठीक है। कहाँ से आए हैं सब? ये यूके से। Still, I want to narrow down my result because I don't know from which area they belong. They may be CEO at plastic company, they may be CEO at beverages company, but I'm looking after CEOs in the software house, in the IT companies. अब मेरा काम क्या है? इंडस्ट्री को सिलेक्ट करना। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, IT सर्विसेज एंड IT कंसल्टिंग भी सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरा एरिया है। 3,85,000 रिजल्ट था, रिजल्ट और कम हो गया। अब ये वो लोग हैं जिनको मैं टारगेट कर सकता हूँ अपने बिजनेस के लिए। अगर मैं इनमें से 100 लोगों को आउटरीच करता हूँ, ठीक है, 100 लोगों को आउटरीच करता हूँ, तो अगर हमें 2% रिजल्ट, टू नहीं तो हमें 5% रिजल्ट भी मिले, 5 रिस्पॉन्सेज आते हैं हमारे पास इंटरेस्टेड, 5 के साथ मीटिंग होती है, उसमें से हमें 1% भी सक्सेस मिले, तो हमें एक क्लाइंट मिल जाता है फॉरेन का, ठीक है। तो अगर आप राइट पीपल को आउटरीच कर रहे हो इन अ राइट वे with your stunning profile where you show all your expertise and your work, तो आपको इजीली बिजनेस मिल सकता है। अभी एक और चीज़ आपने याद रखनी है, जब आप किसी के साथ बिजनेस करना चाहते हैं फॉरेन में, आप हमेशा स्मॉल कंपनी को टारगेट करें। वो कंपनी जिसमें एम्प्लॉयज लेस देन 10 हो, 5 हो। बड़ी कंपनी में हायरिंग बहुत मुश्किल होगी। स्मॉल कंपनीज वांट टू हायर cheaper employees in their company from Bangladesh, from Pakistan, from Philippines। तो आप छोटी कंपनी को टारगेट करें तो वहाँ से बिजनेस लेना आसान होता है कंपेयर टू द बिग कंपनीज। गेनिंग क्लाइंट्स ऑन लिंक्डइन, वही आउटबाउंड स्ट्रेटजी डील हो रही है, जिसमें फिल्टर लगाया था प्रोस्पेक्ट का मैंने, सीईओ इन यूके। फिर उनको निकालने के बाद हम करते क्या है, मैं ये बता दूं आपको। हमारे पास ऑप्शन होता है कनेक्ट एंड ऐड अ नोट। एक ये तरीका है कि आई कैन से हाय अली, आई एम अ सीनियर developer working on Upwork for the last 5 years with top rated badge. I have a history of working with amazing IT companies. I see you are great network. Collaborate
इफ यू नीड राज, ठीक है, तो मैं इसको सेंड कर सकता हूँ। तो लिंक्डइन पे ये अपॉर्चुनिटी है, आप इसको कनेक्ट किए बगैर किसी को आउटरीच कर सकते हो, अपना मैसेज डिलीवर कर सकते हो, बट वन टाइम विद द लिमिट ऑफ 300 वर्ड्स, ठीक है। मैंने अभी 86 वर्ड लिखे हैं, 300 वर्ड्स हम लिख सकते हैं, ठीक है। एक ये अप्रोच है। दूसरी अप्रोच क्या है, आप इनको सिर्फ कनेक्ट करें पहले, जैसे ये कनेक्ट होते हैं फिर आप इनको पीछे लगाएं। और स्टार्ट में कभी भी कोई चीज़ सेल नहीं करते, ठीक है। स्टार्ट में सिर्फ आपने रैपिड क्रिएट करना है, आपने थोड़ी सी रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी है। You have to get to know about them a little bit, and you have to let them know about yourself, that who are you, what are you doing. और फिर ग्रेजुअली आप उसको अपने स्किल्स के बारे में सेल करना शुरू करोगे। कि स्टार्ट में जैसे हमारे पास भी जैस की किसी भी कॉल आती है, ठीक है, आपको ये चीज़ हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वी जस्ट इग्नोर इट, ठीक है, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। तो पहले थोड़ा सा रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी है, एंड विद द टाइम आप क्या कर सकते हैं, इसकी पोस्ट पे जाके इंगेज हो सकते हैं। टेक योर टाइम, टेक अ वीक, 5 लोगों को सिलेक्ट करें, उनकी पोस्ट को इंटरेक्ट करें, एंड देन सेल योर सर्विसेज। और यहाँ से उन लोगों को आपने कनेक्शन रिक्वेस्ट फेंकनी है जिन्होंने लास्ट 15 डेज में या लास्ट 1 मंथ में कुछ पोस्ट लगाई हो। दे मस्ट बी एक्टिव ऑन द प्लेटफॉर्म। अगर वो एक्टिव नहीं है तो आप अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हो, because they don't give a shit about LinkedIn. They are not active on LinkedIn. तो आपने उन लोगों को टारगेट करना है जिन्होंने रिसेंटली पोस्ट लगाई होंगी। जैसे 2 वीक्स अगो इन्होंने रीपोस्ट की है, ठीक है, हायरिंग के लिए क्लाउड इंजीनियर। 3 वीक्स अगो इन्होंने पोस्ट लगाई है। तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, रिएक्ट कर सकते हो। आपको 1 वीक लगेगा, 3-4 पोस्ट पे इसके कमेंट किया, आपने इसका कनेक्शन बनाया, ठीक है, एंड देन यू सेल योर सर्विसेज। तो ये था हमारा मॉड्यूल 2 अबाउट लिंक्डइन, और मॉड्यूल 3 था अपवर्क के हवाले से। और सबसे अहम चीज़ जो है ओवरऑल मैं आपको बता दूं, आपके कम्युनिकेशन स्किल। तो सबसे अहम चीज़ कम्युनिकेशन स्किल है, सॉफ्ट स्किल्स हैं। जितने भी टेक्निकल स्किल्स हैं दे कैन बी लर्न, दे आर नॉट रियली हार्ड। लेकिन जो मसला हमारा है मोस्टली पाकिस्तानियों का, वो कम्युनिकेशन स्किल क्या है, सॉफ्ट स्किल्स क्या है, नेगोशिएशन स्किल्स क्या है। वी डोंट नो हाउ टू नेगोशिएट विद द क्लाइंट, वी डोंट नो हाउ टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ क्लाइंट, कि उसकी इस वक्त फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है। अगर तो क्लाइंट की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, यू कैन चार्ज हिम लो। अगर क्लाइंट का बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, चार्ज हिम हाई। बहुत से लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होता कि उसने किसी को चार्ज कितना करना है। उसके 2 तरीके होते हैं। एक तो ये कि आप पहली बात तो अपवर्क पे तो आपको चार्जेस शो हो जाएंगे, वो कितने चार्ज कर रहे हैं। उसकी एक रेंज होगी, $10 टू $15, 15 टू 20। आप उसके मिड में रखें या 15 लेस रखें, थोड़ा सा कम रखें, ठीक है। और नेगोशिएशन स्किल्स मैटर करते हैं, योर कम्युनिकेशन मैटर। मेरे बहुत से ऐसे क्लाइंट हैं जिनके लिए मैंने अच्छा काम नहीं किया, स्टिल दे एंड अप विद 5 स्टार, नॉट बिकॉज ऑफ द वर्क बट बिकॉज ऑफ द वर्क एथिक। सेल में हर बार रिजल्ट नहीं मिलता, वेब डेवलप और भी प्रोजेक्ट्स होते हैं इसमें रिजल्ट ना भी आए, ठीक है, बट इफ यू नो हाउ टू डील विद द क्लाइंट, क्लाइंट विल एंड ऑन अ सॉफ्ट नोट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। आई होप इट वाज हेल्पफुल। आपने कोई भी क्वेश्चन करने हैं आप अभी भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप ग्रुप में कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको आंसर कर दूंगा। ओके मिराज, थैंक यू सो मच। काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो नहीं थी अब पता, फिल्टर का जैसे हो गया या कैसे ग्रैब करना है क्लाइंट को। और बेस्ट ऑप्शन ये फिल्टर वाली लगी है कि जहाँ से जाके हम बहुत सी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, क्लाइंट को ग्रैब कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर योर वैल्यूएबल जी टाइम। बिल्कुल काफ़ी चीज़ें अहमद, लर्न की। आप अकाउंटिंग की जॉब करते हो, ठीक है, यू कैन इजीली जी जी। सर्च फॉर द अकाउंटिंग एक्सपर्ट, ठीक है। टैक्स कंपनीज इन यस। यूएस, आप उनको टारगेट कर सकते हो, लेकिन स्मॉल कंपनीज को डोंट गो आफ्टर जायंट्स इन द मार्केट। उनके पास टाइम नहीं होता, ठीक है, उनके प्रॉपर प्रोसेस होता है।
आप स्मॉल कंपनीज को टारगेट करोगे, उनको अपने चार्जेस बताओगे, दे वुड बी हैप्पी टू गिव यू जॉब। Yes, you told about the filter option. It is best and suitable. जी ठीक है, ओके, मैं इसको एंड करता हूँ, ठीक है। आप इजीली कोई भी क्वेश्चन ग्रुप में सेंड कर सकते हो। हैव टू रैप इट अप। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम। अल्लाह हाफिज़। Okay, Allah Hafiz Miraj. Thank you so much.